नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर अलीगढ़ से है, जहां सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कई पहल की जा रही हैं, लेकिन यह समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाता है, फिर भी भ्रष्टाचारियों में कोई डर नजर नहीं आता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के लोहरा ग्राम पंचायत में एक मामला सामने आया, जहां ज्वाइंट मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में धांधलीबाजी का पता चला। इसके बाद अधिकारियों ने तुरंत जांच के आदेश दिए, जो दिसंबर में जारी हुए थे, लेकिन ये जारी हैं। लोहरा ग्राम पंचायत 2021 से 2024 तक के सभी कार्यों के लिए अधिवक्ता देवेंद्र कुमार रावत ने आरटीआई एक्ट के तहत 15 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। अब देखना यह होगा कि इस प्रकरण में दोषी कौन है और अधिकारियों और अधिवक्ता ने इस मामले में क्या कहा। इस मामले की आगे की प्रगति पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए कदमों का परिणाम ही ये बताएगा कि क्या सरकार वास्तव में अपने वादों को पूरा कर पा रही है। आइए देखते हैं हमारी संवाददाता ममता शर्मा की ये खास रिपोर्ट। आज हम जमा ब्लॉक में आए हुए हैं। लोहारा गांव में एक जांच बैठी हुई है, तो उसी जांच के बारे में आज हम वीडियो सर, एपीओ सर से मिलने आए हैं और उनके द्वारा पता करते हैं, वो जानते हैं आखिर क्या उस जांच का हुआ क्या, मतलब वो जांच की प्रोसेस कहाँ तक पहुंची है। 3 तारीख को वो जांच बैठाई गई थी और अभी तक उस जांच का क्या हुआ, कहाँ उसमें कौन दोषी आया और क्या निस्तारण निकला। आइए जानते हैं यहाँ के। मेरा नाम देवेंद्र सिंह राघव, मैं गांव लोहारा, विकासखंड जमा, तहसील कोल, जिला अलीगढ़ का रहने वाला हूं। दीवानी न्यायालय अलीगढ़ में वकालत करता हूं। मैं पूर्व में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भी रह चुका हूं। कुछ दिन पहले हमारे ब्लॉक में यहाँ जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब थे, उन्होंने औचक निरीक्षण किया तो पाया कि उन्होंने जो मनरेगा का काम चल रहा था ऑनलाइन उन्होंने दिखा रखा था, लेकिन मौके पर ऐसा कुछ था नहीं। औचक निरीक्षण में उन्होंने पाया कि वहाँ कोई काम हुआ ही नहीं है। उन्होंने जांच बैठाल दी। जब जांच की मालूम पड़ी तो गांव के जो संभ्रांत और पढ़े लिखे लोग जो थे, उन्होंने कहा कि इसने तो हो सकता है कि इसमें पंचायत में बहुत बड़े घोटाले हों। उन्होंने मनरेगा का ऐप डाउनलोड करके देखा तो उसमें लाखों की हेराफेरी पाई गई और जहां कहीं ऐसे कामों को दिखाया गया कि काम हुए ही नहीं हैं और उनका पैसा निकाला गया है। कौन सा गाँव? तो लोहारा गांव, लोहारा विकासखंड जमा, तहसील कोल, जिला अलीगढ़ में पड़ता है। उसके बाद में जब फिर मेरे संज्ञान में आया, लोग मुझसे मिले, तो मैंने जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत 15 बिंदु रखे और उनमें जो है सारे बिंदुओं में यह दर्शाते हुए कि कितना हमारे गांव के लिए विकास के वास्ते धन दिया गया है शासन द्वारा और उसका किस किस मद में प्रयोग किया गया है, उसकी जांच के लिए मैंने मतलब आरटीआई के तहत जो है उसके जवाब के लिए मैंने बीडीओ साहब को एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है दिनांक 1/10/2024 को। अभी तक मुझे उसका जवाब नहीं मिल पाया है। अगर मुझे उसका जवाब मिलेगा तो मैं सर्टिफाइड कॉपी ले करके उसका कंपैरेटिव तरीके से और उसको जो है फिर मैं जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स होंगे उनके लिए शिकायत करूंगा। लोकपाल के यहाँ भी शिकायत करूंगा, जिलाधिकारी महोदय से भी शिकायत करूंगा। मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ कई ऐसे शौचालय दिखाए गए हैं कि जो वास्तव में उनके फ्लैश के पहले ही शौचालय बने हुए हैं और एक एक घर में 6-6, 7-7 लोग हैं। उनको उनसे मिल कर के व्यक्तिगत एक एक के नाम से ही पैसे फर्जी निकाले गए हैं और यहाँ तक कि जो ग्राम प्रधान है, पति है, उसने तो अपने पिता और माता के नाम से अलग अलग ही शौचालय के पैसे निकाले गए हैं और मैं उसकी जांच के लिए ही मैंने इसीलिए ये आरटीआई के तहत प्रार्थना पत्र दिया है। अगर सही जांच मुझे मिलेगी, उसकी मिलेंगे जवाब, तो मैं उसकी कंप्लेंट अवश्य करूंगा। बाकी आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया है हमारे गांव में, उसमें धांधलीबाजी हुई है। उसमें जो शौचालय नहीं बनाया गया है, पहले से जो पंचायत घर का शौचालय था और उसी में उसने जो है उसमें पाइप डलवा दिया है, न कहीं नल लगाया, न कोई उसका जो है बाथरूम वगैरह है। इसी तरह से एक और निर्माण हो रहा है जन सुविधा केंद्र का, उसने जो पहले से ही बाउंड्री लगी हुई थी पंचायत घर की, उसी बाउंड्री पे से ही उसने निर्माण शुरू कर दिया है। बाकी उसने जो है मनरेगा के तहत भी अपने पिता और अपनी माँ
जो कि एक वीआईपी कैटर में रहने वाले हैं, उनके नाम से लाखों की हेरा फेरी करके पैसा निकाला गया। इस तरह से बहुत काफ़ी मेरे सामने जो गांव वाले लोगों ने मुझे ऐप डाउनलोड कर करके मुझे लिस्टें दिखाई हैं, उससे काफ़ी भ्रष्टाचार का सा मुझे दिखाई दिया है। इसीलिए मैंने आरटीआई के तहत जानकारी हासिल करने के बाद में मैं कॉम्पिटेंट ऑफिसरों को शिकायत अवश्य करूँगा, ताकि ये भ्रष्टाचार रुके और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होकर के उन्हें दंड मिलना चाहिए। सर, अभी जो ये जो जांच बैठी है आपके यहाँ पर लोहारा गाँव में, उसकी जानकारी के लिए जो हमारे संज्ञान में आई, तो हम भी जहाँ वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पर जब एपीओ सर से बात हुई तो बताया जा रहा है कि उसमें महिला मेट जो है वो दोषी है। मतलब अभी जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन जहाँ तक आ रहा है कि प्रधान ने तो बोल दिया है कि महिला मेट को हटा दिया जाएगा, तो इसमें समझ नहीं आ रहा, मतलब जांच का विषय बन चुका है कि आखिर दोषी कौन है। नहीं, ऐसा है कि उसमें ये दिखाया है कि महिला मेट है। महिला मेट भी क्या है, हमारे यहाँ जो ग्राम प्रधान है वो महिला ही है और गांव में रहती है हमेशा। ये कहना उसका कि मैं वो गांव में मौजूद नहीं था, कार्य वो करता रहता है, वही उसकी कुर्सी को अपनाता है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई आईएएस अफसर महिला हो और वो उसके अपना उसका पति उसका जो सर्वे सर्वा हो उसका वो बैठे या उसका निरीक्षण करे, ऐसा तो कहीं भी नहीं है। लेकिन वो तो हेरा फेरी करने वाला है, इसीलिए वो हेरा फेरी करता रहता है। महिला प्रधान है और वही उसके परिवार में कोई न कोई मेट बना रखा होगा, उसने फर्जी तरीके से दर्शा रखा है। सब कुछ जो है वही लीन है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। सर, क्या नाम है लोहारा जो प्रधान है इस टाइम? लोहारा प्रधान चंचल कुमारी तोमर लिखती है, वैसे एससी की महिला हैं वो, और उसका प्रधान नीरज कुमार है। वही कार्य को देखता है और वही कार्रवाई में संचालित रहता है। पंचायत में एक लोहारा गांव है, तो वहाँ पर एक जांच बिठाई गई है 3 तारीख को। जो यहाँ के जॉइंट मजिस्ट्रेट थे साहिल सर, उनके द्वारा एक जांच बिठाई गई थी। अभी वो इस टाइम अतरौली में पोस्टेड है, एसडीएम में। तो आप ये बताइए उसमें क्या मतलब प्रोसेस हुई है, कहाँ तक पहुँची है वो जाँच? एक्चुअली साहिल सर द्वारा वहाँ रैंडमली निरीक्षण किया गया था, जिसमें महिला मेट द्वारा 17 हाजिरी लगाई गई थी, जो कि मौके पर मजदूर नहीं थे। तो उसके विषय में ये जांच का विषय बना हुआ है और सभी के स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। सेक्रेटरी प्रधान के स्पष्टीकरण आ गए हैं, तकनीकी सहायक का भी आ गया, लेकिन महिला मेट द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। तो इसमें दोषी कौन पता चल रहा है, कौन है? इसमें ये जांच का विषय है, अभी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। जब स्पष्टीकरण सबके आ जाएंगे तब पता ही लग पाएगा। देखा जाता है ज़्यादातर जैसे गांव में कोई भी काम होता है तो बिना प्रधान के नहीं होता है, तो इसमें प्रधान का कहाँ क्या रोल रहा? प्रधान को नहीं पता था? नहीं, प्रधान ने अपना स्पष्टीकरण दिया है, उसमें लिखा है उन्होंने कि मैं गांव में उस दिन मौके पर नहीं था, इसलिए मैं काम पर नहीं पहुंच पाया। अच्छा, वो मौके पर नहीं थे उस टाइम, तो उनको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि इस तरीके से फर्जी उन्होंने वो लगा दिया अटेंडेंस। अच्छा, तो अभी ये कहाँ तक प्रोसेस पहुँची है? अभी प्रधान ने लिख के दिया है कि महिला मेट को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो महिला मेट को, तो इसमें जहाँ तक है महिला मेट ही दोषी है। अब ये स्पष्ट तो बाद में हो पाएगा जब जांच के बाद। अच्छा, अभी अभी कितना समय हो गया? अभी इसको 15-20 दिन हुआ है लगभग। 3 तारीख का लेटर इशू हुआ है, कारण बताओ नोटिस। तो उसमें अभी स्पष्टीकरण महिला मेट ने नहीं दिया है। अभी दोबारा भी स्पष्टीकरण मांगा गया है, देखो जवाब आता है। तो अगर इसमें जो भी दोषी होंगे तो उनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो भुगतान था वो रोक दिया गया है, पेमेंट नहीं किया गया। अच्छा सर, इस तरीके के जो प्रकरण आते हैं तो ऐसे में मतलब क्या स्टेप उठाना चाहिए, क्या इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? इसमें वित्तीय अंतर जिसके स्तर से की जाती है उसे वसूली की जाती है। अच्छा, जैसे ये प्रधान, जितने भी कार्य होते हैं प्रधान के बिना मर्जी के तो होते ही नहीं है, तो इसमें प्रधान का क्या रोल है? प्रधान का रोल है उन्हें मॉनिटरिंग करना होता है कि वास्तव में काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, और इसके जो वो जनप्रतिनिधि होते हैं, बाकी सचिव वहाँ के ग्राम पंचायत सचिव सेक्रेटरी होते हैं, वो काम कराते हैं। अच्छा सर, ऐसा होता है, अब ये तो उस दिन सर ने निरीक्षण कर लिया तो पता चल गया, तो ये कार्य तो काफ़ी टाइम से भी चल रहा होगा। प्रधान जी चलो उस दिन प्रेजेंट नहीं थे, हो सकता है उससे पहले तो वो रहे होंगे, तो तब उन्होंने मॉनिटर नहीं किया इस चीज़ को? नहीं, उस दिन उस कार्य पर पहले ही दिन हाजिरी लगाई गई थी। तो तभी क्या शुरुआत हुई थी उस कार्य की? हाँ, वो रेंडमली अचानक से जैसे देखा मोबाइल में तो अटेंडेंस लगाई है उस गांव में, तो रेंडमली हम जाते रहते हैं किसी भी गांव में, मैं भी जाता रहता हूँ, वीडियो साहब लग जाते हैं, इस तरह से जाते हैं।
तो अभी हमारे साथ एपीओ सर थे जमा से, और लोहारा गांव जहां पर की एक जांच बैठी हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि मनरेगा मेट के द्वारा उसमें हाजिरी लगाई गई। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।